Hey everyone, welcome back to my channel Solution with Engineer Sara। आज जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is requirement engineering? Requirement engineering is the process of gathering, documenting and managing what a software system should do. So सबसे पहले हम इसको easy wordings में understand करते हैं कि requirement engineering process actual में होता क्या है। Let's suppose हम अपने previously lectures में ये चीज़ discuss करते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी client, stakeholder या फिर users किसी भी कंपनी के पास जाते हैं कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो, तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। जब हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज वे में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, मनी लगती है एंड एफर्ट्स भी लग रही होती हैं, जिसकी वजह से अगर एंड रिजल्ट हमारा कस्टमर के अकॉर्डिंगली ना आए तो फिर वो सॉफ्टवेयर रीडेवलप करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, हमें उसमें एफर्ट्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी और हमें अगेन मनी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करें तो उससे पहले हम पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लें फ्रॉम द कस्टमर। चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। Why is requirement engineering important? Imagining building a house without a blueprint। यहाँ पर ये एक हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप इमेजिन कर लें कि आप कोई भी बिल्डिंग, कोई फ्लैट, कोई हाउस या फिर आप जो है कोई भी जो है फार्म हाउस बना रहे हैं, बट आप विदाउट मैप या विदाउट ब्लूप्रिंट के उसको क्रिएट करें, यानी कि सिर्फ अपने माइंड से कि भाई इसमें 5 रूम्स होने चाहिए और व्हाटएवर, और आप जो है उस बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट कर दें। वंस जब आप बिल्डिंग को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी मैप और ब्लूप्रिंट, तो ऑब्वियसली सी बात है उसका एंड रिजल्ट फेल हो सकता है, यानी कि वो बिल्डिंग ज़रूरी नहीं है कि वो सही बने, बल्कि 90% चांसेस होंगे कि वो बिल्डिंग सही डेवलप नहीं होगी। इसीलिए इसी तरह हमें सॉफ्टवेयर में भी नीड होती है एक क्लियर रिक्वायरमेंट्स की फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट। जब आप रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि जिस तरह से हम कोई भी घर को डेवलप कर रहे होते हैं, कोई हाउस, कोई फ्लैट डेवलप करते हैं, जो उसकी जो प्लॉट होता है, जो उसकी ज़मीन है, वो एक बेस है। इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसकी बेस है। जब तक रिक्वायरमेंट्स आपके पास वेल क्लियर अंडरस्टूड नहीं होगी, आप सॉफ्टवेयर को अच्छा डेवलप नहीं कर सकते। क्लियर रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन डेवलपर्स एंड यूजर एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट। जाहिर है जब एक बार रिक्वायरमेंट सारी क्लियर हो जाएंगी तो एट द एंड जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो डेवलपर्स और जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, स्टेक होल्डर होंगे, यूजर्स होंगे, उनके बिटवीन कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है वो वेल नोन होंगी। चलिए देखते हैं कि हम जब भी रिक्वायरमेंट्स जो है गैदर करते हैं क्लाइंट से, तो हम उसके ऊपर क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये स्टेप्स हैं, वन बाय वन हम इसे गो थ्रू करते हैं। नंबर 1, फीजिबल स्टडी। Business analyst or IT analyst will talk about the system which the stakeholder want will be feasible for or not according to time, cost, technology। जब भी कोई क्लाइंट, यूजर्स या स्टेक होल्डर किसी भी कंपनी के पास आते हैं कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो और हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो कंपनी होती है वो अपने बिजनेस एनालिस्ट और आईटी एनालिस्ट को उनके सामने करती है। फिर बिजनेस एनालिस्ट ये एनालाइज करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर डिमांड कर रहे हैं क्या वो फीजिबल है या नहीं, अकॉर्डिंग टू टाइम, कॉस्ट और टेक्नोलॉजी। टाइम हम ये देखते हैं कि अगर स्टेक होल्डर बोल रहे हैं हमें 3 महीने में सॉफ्टवेयर को डेवलप करके दो, तो क्या वो सॉफ्टवेयर 3 महीने में डेवलप हो भी सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं या कम हैं। इसी तरह वो कॉस्ट देखता है और इसी तरह वो टेक्नोलॉजी को भी एनालाइज करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड स्टेक हमसे कर रहे हैं या फिर क्लाइंट या यूजर्स कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो तो वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए और उसके अकॉर्डिंगली कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए। तो ये सारी फिजिबिलिटी स्टडी जो है हमारे बिजनेस एनालिस्ट और आईटी एनालिस्ट करते हैं। जब एक दफ़ा ये बात डिसाइड हो जाएगी कि ये सॉफ्टवेयर फीजिबल है या नहीं है, तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं।
नेक्स्ट स्टेप पर हम जाएंगे विच इज़ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। वंस जब हमारे बिजनेस एनालिस्ट और आईटी एनालिस्ट ये बात एनालाइज कर लेंगे कि ये सॉफ्टवेयर फीजिबल है या नहीं है, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में जो है सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द कस्टमर्स। हम क्या करेंगे, हम इस स्टेप में सारी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी वन टू ऑल हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको गैदर करेंगे फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, फ्रॉम द क्लाइंट्स एट्सेट्रा। जब हम एक दफ़ा सारी जो है रिक्वायरमेंट्स उनको गैदर कर लेंगे, तो हम अपने थर्ड स्टेप पर जाएंगे विच इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हम क्या करेंगे, जो हमने अपने प्रीवियस स्टेप में जितनी भी इंफॉर्मेशन यानी कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको कलेक्ट किया था, हम उसका एक रिटर्न SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। और उस SRS डॉक्यूमेंट में हम जब हम SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो हम उसमें डायग्राम्स का यूज़ करेंगे, चार्ट्स का यूज़ करेंगे एंड नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करेंगे उन रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इन वेरी इजी वर्डिंग्स। जब हम एक दफ़ा अपना SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे विच इज़ वैलिडेशन। इस स्टेप में हम वैलिडेट करेंगे अगेन रिक्वायरमेंट्स को कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर करी हैं और रिटन फॉर्म में SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, क्या वो रिक्वायरमेंट्स करेक्ट हैं, कंप्लीट हैं एंड कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। और अगेन ये चीज़ वेरीफाई करेंगे कि वो रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही हैं या नहीं। जैसा स्टेक होल्डर चाहता है कि सॉफ्टवेयर एट द एंड डेवलप हो, वैसी ही हमने रिक्वायरमेंट्स फॉलो करी हैं या नहीं करी। देन हम अपना लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे विच इज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। इस स्टेप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एक्सटर्नल। हमें क्या करना है, हमें इस स्टेप में कम्युनिकेट रहना है बिटवीन द डेवलपर्स एंड यूजर्स के अगेन अगर कोई चेंजेस आ रही हैं रिक्वायरमेंट्स में तो हम उसको उसी टाइम अपडेट कर लें। सो ये था हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के स्टेप्स जो हम रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए फॉलो करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अब हम जब भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं तो हम ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो फॉलो करते हैं उनसे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। हम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स यानी कि यूज़र ऑब्जर्वेशन, हम सबसे पहले एक रिपोर्ट यूज़र की लेते हैं, यानी कि हम यूज़र का माइंडसेट जो है वो देखते हैं कि यूज़र किस तरह का सिस्टम चाहता है, यूज़र अपने सिस्टम से क्या वर्क करवाना चाहता है, यूज़र जो है वो क्या चाहता है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो एट द एंड डेवलप हुए। हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्रिएट करवाते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्वेश्चनर्स फिल करवाते हैं। क्वेश्चनर्स में हम यूज़र का, क्लाइंट्स का, स्टेक होल्डर का इनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, हम सर्वेस करते हैं, हम पोल्स क्रिएट करते हैं। थर्ड में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग सिंपली मीन्स कि एक ग्रुप बैठता है और सब अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, इसको हम सिंपल कहते हैं कि हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। प्रोटोटाइप मीन्स कि आप जैसे कि लेट सपोज कोई यूज़र आया, उसने बोला मुझे ऐसा सिस्टम जो है, मुझे ई-कॉमर्स सिस्टम क्रिएट करके दे दो, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एग्जिस्टिंग ई-कॉमर्स के जो हमारे सिस्टम बने हुए होंगे हम उसको दिखाएंगे और हम उससे कहेंगे कि ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है। उसको देखते हुए हम उससे पूछेंगे कि क्या आप इस तरह का सिस्टम चाहते हैं, तो हम इसको प्रोटोटाइप कहते हैं। या फिर हम प्रोटोटाइप में ये भी कर सकते हैं कि हम कोई बेसिक सा उसको एक डेमो बनाकर दिखाएं, डेमो क्रिएट करके हम उसको दिखाएंगे कि आप क्या इस तरह का सिस्टम चाहते हैं कि एट द एंड हम आपको डेवलप करके दें। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं क्लाइंट से। बेनिफिट्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स। अच्छा जी, हमने ये तो पढ़ लिया कि हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जब हम एक दफ़ा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के स्टेप्स को फॉलो करके सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेंगे और हमें वो सारी रिक्वायरमेंट्स एक अच्छी तरह, एक कंसाइज वे में कलेक्ट होगी, तो हमें उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? इट सेव टाइम एफर्ट बाय प्रिवेंटिंग रीवर्क एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। जाहिर सी बात है, जब हम एक दफ़ा रिक्वायरमेंट्स हमारी सारी की सारी क्लियर होंगी, वेल अंडरस्टूड होंगी, तो हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा डेवलप होगा, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी सेव होगा, हमारी एफर्ट भी सेव होगी कि एट द एंड जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तो हमें उस सॉफ्टवेयर को रीडेवलप नहीं करना पड़ेगा। Reduces the risk of project failure, ensure customer satisfaction by delivering what they expect। जाहिर सी बात है, जब हमारे साथ कस्टमर इन्वॉल्व रहेगा थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और हमने उससे रिक्वायरमेंट्स भी गुड
गुड वे में कलेक्ट की होंगी, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एट द एंड डिससेटिस्फाई हो, वो सेटिस्फाइड रहेगा। ओके, सो ये था हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर।